अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो नई वैकेंसी आ गई हैं और मज़े की बात ये है कि इसमें जो ग्रेजुएट है यानी कि सिर्फ बैचलर डिग्री जो है अगर आपके पास है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मज़ीद रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पर किस बड़े शहर में जो है ये वैकेंसियाँ मौजूद हैं और कौन सी पोस्ट है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख रहे हैं ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है रिलेशनशिप मैनेजर OG2 ये बैंक की मतलब कि रैंक होते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर OG2 की यहाँ पर वैकेंसी आई है। और आपको ये भी बता दूं कि बाकी तमाम बैंक जो है वो प्राइवेट है, सिर्फ स्टेट बैंक और इसके अलावा जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये दो ऐसे बैंक है जो प्योरली सरकारी मुलाजमत जो है ये मतलब सरकारी बैंक है और इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी होती है वो भी सरकारी होती है। आप जो है मुस्तकिल जो इनकी नौकरी है वो हासिल कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर ये पोजीशन मौजूद है उसको भी डिस्कस करते हैं। शहरों के नाम है एबटाबाद, बहावलपुर, बनू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरावाला, गुजरात, गवादर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जंग, जहलम, लाहौर, लड़काना, मियांवाली, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर ख़ास, मुल्तान, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, पिशावर, रावलकोट, रावलपिंडी, साहिवाल, शेखुपुरा, सिबी, सियालकोट, सक्कर और सवात। ये तकरीबन जो है 30 के करीब यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें ये वैकेंसी मौजूद है और इनकी ये मजीद जो है हो सकता है, फ़र्ज़ करो ये यहाँ पर बालपुर का जिक्र है तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, उनमें भी ये वैकेंसी हो सकती है। तो नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। अगर आप वो हर शहर में 3 3 4 4 बल्कि वैसे तो मेन इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर मेन ब्रांचेस की भी बात कर लें तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है कि वो आप मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन का जिक्र है, मास्टर का जिक्र नहीं है। और ग्रेजुएशन किस तरह होता है हमारे पास पाकिस्तान में 14 ईयर जो होता है, जो BSc होता है वो भी ग्रेजुएट होता है। अब होता है या नहीं होता, लेकिन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले ग्रेजुएट होते हैं अगर इनके पास डिग्री मौजूद है 14 ईयर की। और इसके अलावा 16 ईयर की जो डिग्री होती है BS अगर आपने किया है तो ये दोनों जो डिग्री होल्डर हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर साइंस की भी शर्त नहीं है, तो BA वाले जो है, बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम लोकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा है कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन बिजनेस एंड आर एनी अदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सच एज AIBBS GABP वुड बी प्रेफर। कि मतलब कि वो कैंडिडेट जिनके पास मास्टर डिग्री हो, किसमें, बिजनेस में हो या अदर प्रोफेशनल जिसके अंदर जो सर्टिफिकेशन आती है AIBP की और JIBP की, ये जो क्वालिफाइड है उनको पता होगा बेहतर तौर पर, जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं बिजनेस में, तो उनको जो है वो प्रेफर किया जाएगा। मैक्सिमम एज यहाँ पर 28 साल है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की जो एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है उस दिन आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। रिलेवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है उसको प्रेफर किया जाएगा। मजीद उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी मेंशन की है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटियां जो है बेशक आप इसे रीड ना कीजिए, लेकिन जब आप टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी भी इस तरह की जॉब पर जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी का जिक्र हो तो लाजमी रीड आउट कीजिए और अपनी तैयारी जो है इसी जिम्मेदारियों के साथ, इसी जो अपॉर्चुनिटीज सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसी जो ड्यूटीज़ है इसकी रिलेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपसे ये ड्यूटी ली जाएगी तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए और ये टेस्ट इंटरव्यू का लाजमी पार्ट होता है, तो इस पर आपने जो है वो फोकस करना है। और अदर जो नॉलेज रिक्वायरमेंट है, जो प्लस नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्लस जो पॉइंट आपके पास होना चाहिए, इसमें स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट लैंडिंग, SME फाइनेंसिंग और ट्रेड फाइनेंसिंग की बेहतर नॉलेज हो आपको। साउंड नॉलेज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड मार्केट डायनामिक्स की आपको समझ हो।
टाइमली एंड इफेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ कमर्शियल एसएमई लोन एप्लीकेशन, इसकी आपको समझो। एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क, ऑर्गेनाइज प्रायोरिटी एंड मीट टारगेट, यानी कि आपके अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि आप एक टाइम पर बहुत सारे जो काम है उनको मैनेज कर सके, उनकी प्रायोरिटी सेट कर सके और अपना टारगेट हासिल करे। और एमएस ऑफिस और डेटाबेस में आपकी जो है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कि ये दोनों आपको आने चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई करने के लिए जो नेशनल बैंक ऑफ पंजाब सॉरी पाकिस्तान है उसकी जो वैकेंसी होती है वहाँ पर आपको ये जो है सिद्धार्थ जो हाइडर है यहाँ पर SIDATHYTER.com.PK करियर, उनकी जॉब पर आपको उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। 10 वर्किंग डेज के अंदर अप्लाई करना होता है, जिसमें आपकी अपनी जो तमाम जो यानी कि कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, CV, CNAC, पासपोर्ट साइज पिक्चर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और एक जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पर अप्लाई करें, नहीं, हर शहर में नहीं, सिर्फ एक लोकेशन पर। और आपकी जो CV की साइज है वो 10 MB जो है, अटैचमेंट आप जो भी अपलोड करें वो 10 MB से ज़्यादा ना हो। और मज़ीद भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, तो आप इनको रीड आउट कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब जाते हैं ज़रा इनकी वेबसाइट पर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मज़ीद हमें मिलती है अप्लाई करने के लिए। तो मैं जाता हूँ गूगल पर और सर्च करता हूँ इनका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्होंने जो लिंक शेयर किया हुआ है सिद्धार्थ हाइदर का, उस पर मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर मुझसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तो मैं जाता हूँ गूगल पर और यहाँ पर सर्च करता हूँ सिद्धार्थ हाइदर, सिद्धार्थ हाइदर, और साथ में करियर भी लिख लेता हूँ ताकि इजीली जो है मज़ीद इसको स्पेसिफिक किया जाए। कि पहली वेबसाइट आती है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे लेकर आ जाता है, ये देख रहे हैं आप, वैकेंसी एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस कंपनी का जो लिंक है ये ह्यूमन रिसोर्सेज की शायद कंपनी है, तो इनका नेशनल बैंक के साथ लिंक है, तो ये उनकी जो है वो हायरिंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं 5 सितंबर लास्ट डेट है इसकी, और ये रिलेशनशिप मैनेजर OG है बैच का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी मज़ीद डिटेल्स शायद ओपन हो, ये अप्लाई बटन, तो ये ऐड ओपन हो गया जो मैंने अभी आपके साथ रीड आउट किया। तो मैं अप्लाई नो बटन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या ओपन होती है। इनकी एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप देख रहे हैं इनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेरे पास ओपन हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी एप्लीकेशन फॉर्म है। और यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप जो है पर्सनल डाटा जो है वो शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पर, जिसमें जो पासपोर्ट साइज हो गया, पासपोर्ट की पिक्चर वगैरह, पासपोर्ट का डाटा वगैरह, CNAC का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके साथ फर्जी डाटा, क्योंकि उन्हें फिर पता नहीं चलता कि फर्जी है ओरिजिनल है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन पर राइट करके आपको दूंगा। ये इनका जो है रिलेशनशिप मैनेजर OG2 का यहाँ पर वैकेंसी है, मैंने सेलेक्ट की। लोकेशन यहाँ पर जैसे कि मैंने डिस्कस किया सिर्फ एक आप सेलेक्ट करते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ कि रावलपिंडी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। इसके बाद पर्सनल डाटा है, तो पर्सनल डाटा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप जो है वो फिल ना कर सके हो, तो आप इजीली इसे जो है वो फिल कर सकते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पर कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज़रा मैं अपना कीबोर्ड जो है वो ऑन कर लूँ। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपका नेम है यहाँ पर, तो आपने अपना नेम CNAC के मुताबिक, फ़र्ज़ करो आपका नाम जो है वो अली है तो आपने यहाँ पर अली लिख लेना है। इसके बाद फादर या हस्बैंड नेम है तो वो मैंने लिखना है, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ खान और खान जान। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की है, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट होता है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट होगा आपके इस कैलेंडर से, ये कैलेंडर बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं ज़रा ये जो पहले डाटा मौजूद है इसको ज़रा हटा देता हूँ। तो आपने ये कैलेंडर बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कैलेंडर होगा, उसमें आपने ईयर सेलेक्ट कर देना है कि फ़र्ज़ करो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, नवंबर मंथ था वो सेलेक्ट किया और 10 नवंबर था तो ये आपने सेलेक्ट किया, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एज आ गई, CNAC, आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो नंबर है यहाँ पर दे देना। नेशनैलिटी पाकिस्तान है, रिलीजन आपको पता है कि आपको कौन सा भी रिलीजन है, इस्लाम सेलेक्ट किया मैंने। जेंडर मैंने बताया, अपना प्लेस ऑफ डोमिसाइल, अब यहाँ पर आपने अपना प्लेस ऑफ डोमिसाइल जो है वो बताना है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल में क्या होगा, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल बना है वो आपने मेंशन करना है। फ़र्ज़ करो मेरा जो डोमिसाइल है वो सरगोदा का है, तो मैं ये सरगोदा लिखूंगा और ब्रैकेट में जो है वो मैं पंजाब भी लिख दूंगा कि मेरा जो डोमिसाइल है वो सरगोदा पंजाब का है। सिटी ऑफ रेजिडेंट क्या है कि मैं किस शहर का रहने वाला हूं, तो वो मैं सेलेक्ट करूंगा। ये छोटे बड़े तमाम शहर जो है वो आपको मिल जाएंगे।
इसके बाद व्हाट्सअप नंबर है, सेकंड मोबाइल नंबर है जो आप कर सकते हैं, अपना एड्रेस है वो आपने देना है यहाँ पर, अपनी एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आई एम ए फ्रेश ग्रेजुएट, फ्रेश है तो फ्रेश होके करें, अगर एक्सपीरियंस है तो नो पर आपने क्लिक कर देना है, फ्रेश है तो आपने फ्रेश कर देना है। बैचलर डिग्री आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, फ़र्ज़ करो आपने जो है वो बैचलर डिग्री की है मैथ में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो BS मैथ, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ से की है, अगर आपको अपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नेम नहीं मिलता तो फिर आपने एंड पे आके अदर सेलेक्ट कर देना है और यूनिवर्सिटी का नाम नीचे लिख लेना है। कब से कब तक ये मोस्टली जो हमारे पास होता है वो स्टार्टिंग डेट मेंशन नहीं होती, लेकिन अगर आप इंटर के बाद बैचलर डिग्री है तो वो आमतौर पर सितंबर में स्टार्ट होती है, तो आप 1 सितंबर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, साल कोई भी आप लिख लें। और एंड हमारे पास जो होती है वो डिग्री पर लिखा होता है, या आपकी डिग्री जो भी है चाहे मैट्रिक है, इंटर है या बैचलर है, उस पर लिखा होता है कि डिक्लेरेशन रिजल्ट, डिक्लेरेशन डेट या कब वो इशू है तो वो भी लिख सकते हो। ग्रेड डिवीजन ये भी आपकी डिग्री पर लिखा होता है तो वो भी आपने लिख ले देना है। मास्टर अगर आपका है, BS जो होता है वो मास्टर डिग्री नहीं है, वो बैचलर डिग्री है, तो मास्टर अगर है आपने वो दे देना है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है, किसने किस से किस डेट तक, ये तब है जब आपके पास मास्टर डिग्री होती है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस देना है, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो एक से ज़्यादा भी आप दे सकते हो। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएं कि कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है, कौन सी पोस्ट पर था, फ़र्ज़ करो मेरा जो है वो पंजाब कॉलेज में था, ये पंजाब बैंक में था, ठीक है, कॉलेज नहीं बैंक लिख लेता हूँ। पोजीशन थी मेरे पास कैशियर की थी तो वो मैं लिख लेता हूँ। ग्रेड या लेवल जो भी उनका होता है, OG वगैरह या जिस तरह भी होता है, किस डेट से किस डेट तक आपने ये एक्सपीरियंस हासिल किया है, काम किया, तो ये ऑलरेडी सबको पता होता है। किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है, ये दूसरा है, वो एक हो गया। उसके बाद अगर आपने कोई और ऐड करना है तो वो भी इस तरह आप कर सकते हैं। I hereby provide my unconditional consent to Siddharth Marshad Associate for my CV to be granted by at the advertisement parties। तो कह रहा है कि ये जो आपकी CV है ये मुख्तलिफ जो भी एडवर्टाइजमेंट पार्टीज होती हैं उनके साथ शेयर की जा सकती है, तो आपने यस कर देना है। आप कर लें, CV यहाँ पर अपलोड कर लें, अपनी CNC की पिक्चर अपलोड कर लें, यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करें, पासपोर्ट से साइज पिक्चर अपलोड कर लें और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो नेशनल बैंक के लिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए जो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए सबमिट हो जाएगी। फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा चैनल पर भी जो है नंबर मौजूद है, तो आप एडमिन के साथ रब्ता करके मज़ीद क्यूरी अपनी जो है वो एडमिन के साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया जाए तो उसकी सहूलत भी मौजूद है। तो मज़ीद इस तरह की जॉब अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप के लिए आपने हमारा चैनल हाउ टू फिक्स टुडे ऑल जॉब्स अपडेट को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर देना है।